है, खास है। और प्रभु जो है मार्च महीने में हमें संभाल के रखा, सुंदर रीति से हमने जो है प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा। और जो है इस महीने में आए, अप्रैल महीने में आए हैं, ठीक है। और प्रभु जो है हमें ब्लेस किए हैं, ठीक है। और हर महीने जो है हम गवाही को सुनते हैं, सुंदर बातें होता है। और इस महीने भी प्रभु जो है हमें सुंदर गवाही को दिया है इस संडे को। और सबसे खास बात क्या होता है, हम जो है नई थीम को, नई शीर्षक को सुनते हैं, है कि नहीं। हर बार जो है, आज बैंड्रा से भी आए हैं, वाह ग्रेट। लेकिन बैंड्रा में नेक्स्ट मंथ से थीम होगा, ठीक है। बैंड्रा में हम क्या है, बिल्डअप कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के बारे में सीख रहे हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, बैंड्रा में 30 लोग हैं, लेकिन लगता है कि 1000 लोग हैं, ऐसे वर्शिप होता है, 1000 लोग, क्योंकि हम प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये 2.5 महीने से सीख रहे हैं। सच में प्रेजेंस ऑफ गॉड इतना भारी रीति से, मुझे लगता है कि यार 1000 लोग हैं, ऐसे मतलब गुंज जाता है वो हल, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। इस महीने का जो शीर्षक है, क्या मुसाहिद है? इस महीने का जो शीर्षक है वो वही है। क्या है जो हम पिछले महीने में जो हम सीखे थे। एंड प्रभु पता है, प्रभु संसार में जब थे, किसी के बारे में प्रचार नहीं किए, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किए। किसके बारे में? स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किए। एंड क्या कहे, स्वर्ग के राज्य एक भेद है, भेद है, सीक्रेट है। और उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज्य को खोजो, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य को क्या करना है? खोजना है। लेकिन अगर हम बाकी सारे बातों में समय को बिताएंगे तो स्वर्ग के राज्य मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो मलाट कलीसिया के होने के नाते इस महीने भी हम क्या करेंगे? स्वर्ग के राज्य को खोजेंगे एंड स्वर्ग के राज्य के बातों को जीने की कोशिश करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। एंड प्रभु निश्चय हमसे ब्लेस करेंगे कि हम स्वर्ग के राज्य की बातें जो है हम केवल सीखे नहीं, स्वर्ग के राज्य के प्रिंसिपल को हम क्या करें? महसूस करें। हालेलुया। एंड सच में बता रहा हूं, स्वर्ग का राज्य अद्भुत है, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें हैं केवल स्वर्ग के राज्य में हो सकता है, इस संसार में नहीं हो सकता है। हालेलुया। और मेरे ये विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब जो है उसी ब्लेसिंग को जो है जिए। क्या हम जी रहे हैं? और जिएंगे भी, ठीक है। अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में देखेंगे। तो कौन बताएगा शीर्ष आयत को क्या है? मत्ती 6:10 है। जीसस का पहला प्रेयर क्या था? तेरा राज्य है। सबसे पहले अड्रेस किया, हे पिता तेरा नाम पवित्र बोल के माना जाए। लेकिन पहला क्या मांगा उसने? तेरा राज्य है। पहला प्रचार क्या था उनका? मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। पहला प्रचार भी वही था, पहली प्रार्थना भी वही था। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? पहले चंगाई चाहिए, पहले पैसे चाहिए, बाद में ये हो जाएगा तो प्रभु मैं तुझे ढूंढूंगा, है कि नहीं? ये मिल जाएगा तो मैं तुझे मान लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रभु क्या कहता? पहले राज्य को खोजो, पहले धार्मिकता को खोजो, ये सारे चीज, छोटे मोटे चीज तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और हम कई सारे जो है दृष्टांत से हम सीख रहे थे। और आज जो हम देखने वाले हैं मत्ती का पुस्तक 13, समय चला गया ऑलरेडी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं जल्दी खत्म करूं इस विषय को। मत्ती का 13:44 कोई हमें पढ़ेगा? स्लोली, धीरे से कोई पढ़ेगा, शांत बिल्कुल होके, ठीक है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया, थैंक यू कोमल। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। हम हर एक, आपके गांव के बारे में पता नहीं है, मेरे गांव में एक कहानी है, ठीक है, कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब, और किसी के घर में जाके वो काम करते थे, ठीक है। काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलता था उनको। लेकिन अचानक कहीं जा रहे थे, ठीक है, और उनको एक मटके में बहुत सारा धन मिला, मटके के अंदर, ठीक है। ऐसी कहानी आप सुनते हैं, और ये हमारे गांव की एक सच्ची कहानी है, ठीक है। और मटके के अंदर उनको धन मिला, और आज तक जो है उनको कोई बीट नहीं कर पाया। मतलब वो सबसे धनी व्यक्ति है,
हमारे गांव के सबसे धनी व्यक्ति है। अभी भी मुंबई में तो ये तो ऐसे ही है, ये सब फ्लैट करना ये ऐसे ही खरीद लेंगे वो, लेकिन गांव में हो, ठीक है, मतलब वो गरीब थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, किसी घर में काम करते तो भी खाना मिलता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, सब बोलते गांव वाले कि वो कहीं जा रहे थे और कुछ मिला उनको, और उस दिन से जो है महाजन, उनका नाम है महाजन बोलते हैं, बड़ा आदमी बन गए वो, ठीक है, और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उस ब्लेसिंग को वो देख रहे हैं। जब छिपा हुआ धन मिल जाता है, क्या हो जाते हैं, अब आप छोटे नहीं रहते हैं, ठीक है, आप जिस लेवल पे रहते हो उस लेवल पे आप रहेंगे नहीं। जब छुपा हुआ धन, और प्रभु का वही देना चाहते हैं आपको। प्रभु क्या देना चाहते हैं? छुपा हुआ धन। सर का धन क्या है? इट इज सीक्रेट, और प्रभु आपको देना चाहते हैं। अगर आपको ये मिल गया तो जहां है वहीं रहने नहीं वाले हैं। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? प्रभु में स्वर्ग का, राज्य का वो छुपा हुआ धन चाहिए। आई नीड दैट ट्रेजर। और ये प्रभु वचन कहता है कि छुपा हुआ है, और प्रभु का इच्छा है कि हम ये छुपे हुए धन को पाए। किसकी इच्छा है? जीसस चाहते हैं कि हम छुपे हुए धन को ले ले। हालेलुया। और पढ़ेंगे, और स्लोली पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। आज अगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है, उसको पर्सनली रिसीव कीजिए। प्रभु मुझसे, जब मैं ये बाहर पीछे खड़ा था, प्रभु मुझसे एक वचन दिया, यशायाह का 43 का 4, ठीक है, अगर तू मेरे दृष्टि में अनमोल, ठीक है, प्रभु की दृष्टि में अगर आप अनमोल हो गए, प्रभु आपके जीवन के बदले देश को देगा। ठीक है, अगर आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल हो गए, रिसीव कीजिए। आपको आपके जगह पे आपको एक गांव दे सकता है, आपको एक शहर दे सकता है, आपको एक राज्य दे सकता है, आपको एक देश दे सकता है। तेरे जीवन के बदले मैं तुझे राज्य दे दूंगा। हालेलुया। अगर आप व्यक्तिगत रीति से रिसीव करते हैं, प्रभु निश्चय करेंगे। प्रभु के दृष्टि में अनमोल होना है, केवल प्रतिष्ठित ठहरना है। प्रभु आपके लिए कुछ भी दे सकते हैं, आपके जीवन में कुछ भी दे सकते हैं। बड़े बड़े चीज जो आप सोच नहीं सकते हैं, प्रभु वो दे सकते हैं। क्या हम प्रभु की दृष्टि में अनमोल ठहरेंगे? ऑलरेडी जो है वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। वचन कहता है निर्गमन का 19 का 5 में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुमको मेरा निजी धन ठहराओगे, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। सारी पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। ठीक है, तुम क्या ठहराओगे? मेरा निजी धन। हालेलुया। एंड वचन में हमने देखा, पहला अंश को मैं पढ़ूंगा, स्वर्ग का राज्य खेत में, कहा? फील्ड में, खेत में छुपे हुए धन के समान है, और जिसे किस मनुष्य ने पाकर छुपा दिया। ठीक है, और उस मारे आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। इसका मतलब जिस मनुष्य ने उस खेत को देखा, उस ट्रेजर को देखा, उस धन को देखा, वो मनुष्य का नहीं था। था क्या? नहीं था। जिसका वो खेत था, उसने उस धन को देख नहीं पाया, है कि नहीं? जिसका वो खेत था, उस व्यक्ति ने जो है उस धन को देख नहीं पाया, लेकिन कोई दूसरा मनुष्य उधर से गुजर रहा था और उस व्यक्ति ने उस धन को देखा। कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो छुपे हुए धन कौन है? आप है। कौन है? इस संसार का राजा कौन है? मत्ती का 13 का 38 में क्या लिखा गया? कोई पढ़ेगा? 13 का 38, शायद 13 का 38 है, कुछ है, हाँ 13 का 38। खेत क्या है? फील्ड क्या है? अंग्रेजी में लिखा है, कौन पढ़ेगा? कोई अंग्रेजी में? पहला लाइन केवल, फील्ड इज द वर्ल्ड। खेत क्या है? संसार है। फील्ड इज द वर्ल्ड। तो मतलब इस वर्ल्ड में एक छुपा हुआ धन है। ठीक है, इस वर्ल्ड में छुपा हुआ धन है। और इस संसार का राजा कौन है? कोई बताएगा? कौन है? शत्रु है, शैतान है। सारे चीजें तो प्रभु का है, ठीक है, बट उसको उसके अधिकारी बोला गया है, इसको, वो उसके अधीन में सब कुछ है। इसका ओनर कौन है? शैतान। ठीक है, और उसमें एक फील्ड है, उसमें एक ट्रेजर है। क्या था? धन है। और धन को किसने देखा?
किसी इंसान ने उस धन को पाया। उस खेत में किसी इंसान ने एक धन को देखा, जो खेत का मालिक भी उस धन को देख नहीं सका, लेकिन किसी इंसान ने देखा उस धन को। हालेलुया। खेत का मालिक भी देख नहीं सका। आज प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है। और पता है उसी इंसान ने क्या किया? उसी इंसान ने उसको छिपा दिया। और क्या किया? सब कुछ बेचा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको पा लिया है। कहां? इस संसार में आप छुपे हुए थे। लोगों ने आपको ठुकराया, लोगों ने आपका मजाक बनाया, ठीक है, लोगों ने आपको हंसा, लेकिन प्रभु क्या देखे? आप एक निजी धन है, आप एक क्या है? ट्रेजर है, आप बहुमूल्य है। आप प्रभु ने संसार में आपके अंदर जो था, संसार देख नहीं पाया। संसार आपका मजाक उड़ाया। संसार उस खेत में कितने सारे लोग झोंक गए, कितने सारे जन गए। आपकी लाइफ में कितने सारे लोग आए होंगे, कितने रिश्ते आए होंगे, कितने परिवार आए होंगे, कितने लोग मजाक उड़ाए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति आया। ओ, आपने धन को देखा, ट्रेजर को देखा, छुपा हुआ धन को देखा, जो किसी ने देख नहीं पाया। इस संसार के राजा भी, शत्रु भी, शैतान भी आपके अंदर देख नहीं पाया। यीशु ने देखा। यीशु ने आपके अंदर उस धन को देखा। वचन क्या कहता है? कि आप एक निजी धन है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? आप एक निजी धन है। हालेलुया। वो जमीन चाहे बंजर जमीन हुआ होगा, कौन जानता है? लिखा नहीं है उस जमीन के बारे में। वो जमीन पथरीला भूमि हुआ होगा, कौन जानता है? वो जमीन कैसे भी हुआ होगा, कौन जानता है? लेकिन उस जमीन में आप थे। ये संसार पाप से भरा हुआ क्यों ना हो, ये संसार बेविचारी लोगों से भरा हुआ क्यों ना हो, ये संसार दुष्ट लोगों से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में कौन है? आप है। हालेलुया। प्रभु ने किसको पा लिया? आपको देख लिया। हालेलुया। आपकी वजह से इस पृथ्वी का जो है मूल्य बढ़ गया। हालेलुया। उस खेत का कोई मूल्य नहीं था, उस खेत को कोई पूछ नहीं रहे थे, उस खेत के बारे में कोई सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि उस खेत में वो धन पाया गया, उस धन की वजह से उस खेत का वैल्यू बढ़ गया। हालेलुया। आपको कोई नीचा देख रहा होगा, कोई वैल्यू दे नहीं रहा होगा। आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है, तू वैल्यूएबल है, तू छोटा नहीं है, तू महान है, तू बड़ा है, क्योंकि मैं तेरे अंदर उस खमीर को रख छोड़ा है। मैं तेरे अंदर वो बीज को डाल दिया है। यू आर ग्रेट। हालेलुया। आपकी वजह से, उस धन की वजह से फील्ड का क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गया। हालेलुया। सुंदर बनाया है। पहला क्या है? उस व्यक्ति ने उस धन को देखा, पाया। पता है वचन क्या कहता है? पहला पत्रस में, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। इसका मतलब हम यहां भी है, लेकिन पहले से ही हम प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य है। हम बहुमूल्य इसलिए नहीं है कि हमारा वैल्यू है। बहुमूल्य हम इसलिए है, खुदा का नजर हमारे ऊपर है। ठीक है। खुदा का नजर जिसके ऊपर पड़ जाता है वो बहुमूल्य हो ही जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु का दृष्टि आपके ऊपर है, आप वैल्यूएबल है। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? क्या किया? कोई बोलेगा? मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। चर्च कहां गया? ओके, 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। दूसरा क्या है? उसने उसको छिपा दिया। देखते हैं कई वीडियो में देखते हैं, किसी को 5 रुपए दिख लिया रास्ते में तो पैर में दबा देता है, कोई ना देख पाए। ऐसे ही उस मनुष्य ने क्या किया? धन
धन को देखा, ट्रेजर को देखा और ये चाहा कि इसको किसी को लेने नहीं दूंगा, मैं उसको मेरा करूंगा, मैं उसको मेरा करूंगा, कोई उसको उसमें किसी का अधिकार नहीं है, मैं उसको लेऊंगा। उसको उसने क्या किया? छुपाया। कहां छुपाया? उसी खेत को छुपाया। खेत किसका है? खेत किसका है? अब प्लीज बोलो, खेत किसका है? शत्रु का है, शैतान का है, फिर उसका नहीं था। बट उस मनुष्य ने क्या किया? छुपा दिया। आप कलीसिया में कहना चाहता हूं, संसार में कई सारे अनुभव में आप गए होंगे, कई सारे पलों में गए होंगे, संसार के कई सारे आकर्षण में आप घिरे होंगे, कई सारे पाप में आप पड़े होंगे, लेकिन ऐसे होते हुए भी आप नाश नहीं हो पाए। ऐसे पाप में घिरे हुए भी आप नाश नहीं हो पाए। क्यों? कोई तो है जिसने आपको छुपा के रखा। हालेलुया। कोई तो है जिसने आपको क्या करके रखा? छुपा के रखा। किससे छुपा के रखा? शत्रु से छुपा के रखा। शत्रु का फील्ड में ही, शत्रु का जमीन में ही आपको शत्रु यीशु ने छुपा के रखा है। हालेलुया। जिसको शत्रु भी गिरा नहीं पाया, संसार में रहते हुए भी, संसार के पाप में डूबे हुए भी, प्रभु को नहीं जानते हुए भी, कितने सारे चीजें हमारे जीवन में आया क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे। कितने पाप में हम गिरे, हमारे ऊपर शत्रु क्या क्या योजना नहीं किया। हमें मारना चाहा होगा, हमें बर्बाद करना चाहा होगा, हमें जलील करना चाहा होगा, हमें नाश करना चाहा होगा, हमें ध्वंस करना चाहा होगा इस संसार में। लेकिन क्या किया उसने? छुपा के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने पता है संसार में आप जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में आपको पाया। क्या कहा? कि आप मेरे लिए क्या हो? अनमोल हो। क्योंकि तुम इस अवस्था में है इसलिए अनमोल नहीं हो। जगत से की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें क्या किया था? चुन लिया था, इसलिए तुम अनमोल हो। तुम जहां भी रहोगे तुम मेरे लिए क्या होगे? वैल्यूएबल होगे। और उसने क्या किया? आपको छुपा के रखा। एनिमी के हाथ में पड़ते हुए भी, शत्रु के हाथ में पड़ते हुए भी शत्रु आपको गिरा नहीं पाया। क्योंकि आप शत्रु के बंधन से, शत्रु की आंखों को प्रभु ने अंधा कर दिया था। हालेलुया। शत्रु आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता था। शत्रु आपको गिरा सकता था, बर्बाद कर सकता था, लेकिन हमारा परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ा और उसने अपनी बलवंत बाहों में हमें छुपा के रखा। अपने पंखों के तले हमें छुपा के रखा। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपसे ये कह रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये तेरा काम नहीं है। ये तेरी धार्मिकता वजह से तू उद्धार नहीं पाया है। तू उद्धार इसलिए पाया है कि मेरा दृष्टि तेरे ऊपर आया और मैंने तुझे संसार के सारे चीजों से, जहां तू जूझ रहा था, जिस कामों में जूझ रहा था, जिस गलत रिश्ते में तू पड़ा था, जिस गलत आदतों में तू पड़ा था, वो तुझे कहां भी लेके जा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? तुझे छुपा के रखा। मैंने तुझे क्या करके रखा? छुपा के रखा। क्यों? तू ही है मेरे लिए निजी धन। तू मेरे लिए क्या है? निजी धन है। तू मेरे लिए प्रेशियस है। हाले तू मेरे लिए क्या है? प्रेशियस है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि यार ये पाप में डूबा हुआ है, झूठ बोलता है, ये ऐसे जीवन को जीता है, इसके छोड़ो, उसको जाने दो। प्रभु ने कहा कैसे? प्रभु उसी अवस्था में भी क्या देखे? आप प्रेशियस है। आप क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया। क्या हम रिसीव कर रहे प्रभु से? उसने उसको क्या किया? दोबारा छुपा कर रखा। क्या किया उसने? छुपा दिया।
आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। आपका वैल्यू कोई जाने ना जाने, जहां आप थे, जिस संसार में आप थे, वो संसार आपकी वैल्यू को कभी जान नहीं पाया कि जान नहीं पाएगा। संसार के सामने प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। आपको प्रभु ने चुन लिया है, छुपा दिया है और क्या किया है, सब कुछ बेच दिया। कैसे बेचा? अरे यार, इस पाप किया, इसने पाप किया, उसके लिए मुझे मरना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, मारो उसको। ऐसे प्रभु ने कहा क्या? आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, भरे आनंद के कारण वो जॉय है कि मैंने उसको पा लिया है, ये मेरा है। हालेलुया, मैंने उसको छिपा के रखा है। एंड वो जॉय, आपने लहू को बहाया, बहुमूल्य, उसके साथ पास जो था। सबसे प्रेशियस क्या है? लाइफ। सबसे प्रेशियस क्या है आपके पास? लाइफ। सोना चांदी ये स्वर्ग के राज्य के धन नहीं है। सोना चांदी ये दुनिया की नजर की क्या है? धन है। स्वर्ग के राज्य के धन कौन है? आप है और हम सब कुछ है सब। और उस व्यक्ति ने भरे जो जॉय है, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए लहू को दे दिया, लहू को बहा दिया। क्रूस पे अपना क्या दिया? जीवन को दिया। क्यों दिया? कि उस जमीन को खरीद सके। उस जमीन को क्यों खरीदा? क्योंकि जमीन को अगर नहीं खरीदता तो आपको नहीं पा पाता। प्रभु ने इस संसार के लिए, क्योंकि संसार में आप थे, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, एक अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, क्या पाएगा? इटर्नल लाइफ को पाएगा। प्रभु ने इस जगत के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना जीवन को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस वर्ल्ड में आप थे, इस वर्ल्ड में उसने आपको पाया और आपके लिए उसने सब कुछ दे दिया। हालेलुया, अपना जीवन तक दे दिया, अपना लहू तक बहा दिया। इतना वैल्यूएबल है, इतना निजी धन है आप उनके लिए। परमेश्वर की दृष्टि में आप महान है, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य है, परमेश्वर की दृष्टि में आप निजी धन है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने जब आपको देखा, उसने आपको बचाने की कोशिश किया। हालेलुया। उसने कलीसिया, आज आप यहाँ पे इसलिए पहुंच पाए हो कि प्रभु ने एक दिन आपको छुपा के रखा था। प्रभु ने क्या किया? आपको छुपा के रखा। प्रभु अगर आपको नहीं छुपाते, जीसस अगर आपको नहीं छुपाते, पता नहीं संसार में कहां पड़े होते, क्या कर रहे होते, अनंत काल मृत्यु का इंतजार कर रहे होते। लेकिन प्रभु ने आपको छुपा के रखा और आपको खरीदने के लिए, आपको सिर्फ आपको पाने के लिए क्या दिया? उसने सब कुछ दे दिया। क्या दिया? अपना सब कुछ जो उसके पास था, सब कुछ दे दिया। उसका मतलब आपका मूल्य क्या है पता है? आप और जीसस दोनों बराबर है। आपका मूल्य और जीसस का मूल्य क्या है? एक है। हालेलुया। जीवन के बदले जीवन, और एक पापी जीवन को बचाने के लिए धार्मिक बलिदान की जरूरत था। यीशु ने जो है आपको पाल लिया, आपको छुपा दिया और आपको पाने के लिए खुशी खुशी जो है, वो जब क्रूस पे टंग रहा था, आपके बारे में सोच रहा था कि मुझे व्यक्तिगत रीति से उस व्यक्ति को बचाना है, उस व्यक्ति को मुझे खरीद लेना है, उसको मुझे खरीद लेना है, इसको मुझे खरीद लेना है। हालेलुया। इसको मुझे खरीद लेना है, इसको मुझे पाना है, मुझे उसको पाना है, मुझे वो चाहिए, ये मेरा धन है, ये निजी धन है। व्यक्तिगत रीति से अगर हम देखेंगे, हालेलुया, स्वर्ग का राज का धन कौन है? हम है। कौन है? हम है। धन को क्या करते हैं लोग? यूज करते हैं। धन को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं।
इमरजेंसी में, मतलब धन अगर आपके पास है कोई समस्या नहीं है, ऐसे बोलते ना, लेकिन हम खुद ही धन है। प्रभु आपको क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने रिसीव किया है हालेलुया आज, और अगर आपने मान लिया है, तो आपको व्यक्तिगत रीति से कैसे उस वचन को लेंगे? कैसे लेंगे व्यक्तिगत रीति से? कि आपको मान लेना है कि यीशु मसीह जो है मुझे ढूंढ लिया। हम गीतों को गाते ना, कौन सा है वो? ढूंढने, मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। हालेलुया। व्यक्तिगत रीति से लेके चर्च, व्यक्तिगत, वो ढूंढने, मैं ढूंढने नहीं गया, मैं कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, उसने आया, वो ढूंढने मुझे आया। हालेलुया। और वो आपके लिए जीवन, आपको ले लिया। आपको क्या करना है? आपको ईश्वर के राज्य को खोजना है। यीशु को क्या करना है? खोजना। जब अगर आप ये जान लिए कि जीसस ने मेरे लिए अपना जीवन को दिया, अगर आप ये जान लिए कि मेरे यीशु ने मुझे छुपा के रखा, यीशु ने जो है मुझे खरीद लिया, तो आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि प्रभु ने मेरे अंदर क्या रख छोड़ा है। क्या है? प्रभु ने मेरे अंदर क्या रख छोड़ा है? क्यों मैं बहुमूल्य हूं? क्यों मैं बहुमूल्य हूं? वो तो है, लेकिन क्या रख छोड़ा है? ऐसे नहीं आए हम यहां पे, ऐसे नहीं आए। क्यों मुझे रख छोड़ा है? और उसको पाना है। जैसे यीशु ने मुझे पा लिया, मुझे भी मुझको पाना है। क्या है? मुझे पाना है। बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं जानते हैं। प्रभु को पाना है मतलब आप अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आपको पा लेना है, और आपके अंदर क्या है तब वो जान ले, उसको छुपा के रखो। ठीक है? जब आपके अंदर प्रभु ने क्या रख छोड़ा है, उसको क्या करना है? छुपा के रखना, मतलब प्रेशियसली उसको केयर करो। क्या करना है? जो आपके अंदर प्रभु ने रख छोड़ा है उसको क्या करना है? केयर करना है। वो दिन क्या होगा? एक दिन वो पौधा बनने वाला है। जो आपके अंदर रख छोड़ा है, जो खमीर आपके अंदर रख छोड़ा है, जो टीचिंग आपके अंदर रख छोड़ा है प्रभु ने, जो वचन आपके अंदर रख छोड़ा है, जो रेमा वर्ड आपके अंदर रख छोड़ा है, अगर आप उसको क्या करेंगे, एक दिन क्या होने वाला हो? बड़ा पेड़ बनने वाला है। आप जिस स्तर में हो उस स्तर में रहने नहीं वाले हो, अगर सर के राज्य के भेद को आप जान लिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? सब कुछ छोड़ दो। क्या करना है? सब कुछ छोड़ दो और उस एक काम को करो जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। ठीक है? सब कुछ छोड़ दो, मतलब ये सब प्रायोरिटी नहीं है। यही होता है स्वर्ग के राज्य धार्मिकता को खोजना। अगर आपने पा लिया, उस व्यक्ति ने क्या किया? सब कुछ बेच दिया और उस जमीन को खरीद लिया, उस खेत को खरीद लिया। अगर आप सच में प्रभु के राज्य के बारे में जान लेंगे कि प्रभु के राज्य में मैं कौन हूं और मैंने अंदर क्या रखा है, आप अपना सब कुछ छोड़ देंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या होगा? प्रभु जिस लिए मुझे भेजा है वहां वो मुझे पूरा करना है। क्या होगा? जिस लिए मैं आया हूं वो मुझे पूरा करना, बाकी सारी चीज पीछे आएगा। ये कौन कहता है? वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है बाकी सारी चीजें पीछे आएंगे। जो तुम करने के लिए आए हो करो, फाइंड आउट। अब खोजो। उस व्यक्ति ने खोजा, हमें भी खोजना है। उस व्यक्ति ने छुपा के रखा, उसका मतलब उसको डेवलप किया, बिल्ड किया, बनाया। उसके बाद क्या? सब कुछ, बाकी सारी चीजों में अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। क्या है? क्योंकि आपके अंदर जो है वो प्रेशियस है, बहुमूल्य है। अननेसेसरी थिंग्स में टाइम वेस्ट मत करो, अननेसेसरी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको प्रभु क्या कहते हैं? अगर तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य ठहरेगा और प्रतिष्ठित ठहरेगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? देश को देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं मैं तुझे? देश को देने वाला हूं, राज्य को देने वाला हूं, शहर को देने वाला हूं, गांव के देने वाला हूं। किसके बदले? तेरे जीवन के बदले।
हालेलुया। इतना बहुमूल्य है हमारा परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर अगर बहुमूल्य है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का दृष्टि किसके ऊपर पड़ा? हमारे ऊपर पड़ा। किस अवस्था में पड़ा? उसी अवस्था में पड़ा जहां हम बंजर जमीन में गिरे पड़े थे, जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा था। संसार जो है कुछ नहीं होगा। ये प्रभु क्या देखा? धन को देखा। हालेलुया। आज प्रभु जो है हमसे कहना चाहते हैं, अगर तुमने सच में यीशु को पा लिया है, नेक्स्ट क्या करना है? सब कुछ छोड़ दो। मैं अभी आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये सब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रभु जब अगुवाई करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है प्रभु के लिए करो। ये प्रोफेसी है, ये इंस्पायर होकर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जिस स्तर में है वो स्तर में रहने नहीं वाले हैं। अगर आप एक बहुमूल्य धन की तरह आपको ट्रीट करेंगे अपने आप को, आप जिस स्तर में है वो स्तर में नहीं रहने वाले हैं। किंगडम ऑफ गॉड में कब आपको प्रभु खड़ा करेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। कब आप जो है प्रभु आपको कहां लेके जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। आप स्ट्रगल नहीं करेंगे कुछ बातों के लिए। किंगडम ऑफ गॉड में स्ट्रगल नहीं होता है, चिंता नहीं होता है। इसलिए प्रभु ने कहा किसी भी बात की चिंता ना करो। क्यों? तुम यहाँ के नहीं हो। कहाँ के नहीं हो? यहाँ के नहीं हो। यहाँ के लोगों की तरह मत बिहेव करो। हम यहाँ के हैं क्या? यद्यपि हम फील्ड में पाए गए, इस संसार में पाए गए, प्रभु ने अपना लहू को देके, अपना जीवन को देके हमें खरीद लिया। और कहाँ का संतान बनाया? स्वर्ग के राज्य के संतान बनाया। हालेलुया। आज अगर प्रभु ने आपसे बातें किया है, हालेलुया, आज धन्यवाद करते उसको रिसीव करेंगे।